सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी हमारे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, सबको हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हनुमान जयंती ये एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। यह माना जाता है कि हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो धायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताए। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के अनुसार उन्हें मृत्यु के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जयंती को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और ऊर्जा के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं। यतः यह कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, अतः इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती हैं। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि राम की लंबी आयु के लिए एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और इसी कारण उन्हें और उनके भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिसे चोला कहते हैं। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने को अत्यंत महत्व दिया जाता है। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ, तुलसीदास व्रत सुंदरकांड का पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास व्रत, रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है। स्थान स्थान पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। वही कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख महीने के 10वें दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है। हनुमान का नामकरण इंद्र के वज्र से हनुमान जी की टूटी, इसका मतलब संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सूत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपिस, षडकर, शंकर, सुवन आदि। माता कौन थी? अंजना माता। अंजना वानरराज केसरी की पत्नी और हनुमान मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, द्रुतिमान एवं केतुमान की माता थी। ये पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की एक अप्सरा पुंजिकतला थी, जिन्हें श्राप वश वानर जाति में जन्म लेकर वानर से ही विवाह कर 6 वानर शिशुओं को जन्म देना पड़ा था। इन्हें महादेव की अनन्य भक्त माना गया है। महादेव ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें इनके गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया था। हनुमान चालीसा किसकी रचना है? हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। उन्होंने इसकी रचना 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की। यह भगवान हनुमान को समर्पित एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें हिंदू धर्म के प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के गुणों, पराक्रमों और निर्मल चरित्र का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली जी की भावपूर्ण वंदना तो
हई प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय चालीसा 40 का है, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद है। परिचय के दो दोहों को छोड़कर हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ये महाराज का अब हम दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, शनिदेव का दर्शन करेंगे। वैसे तो पूरे भारत में यह लोकप्रिय है, किंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में यह बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। लगभग सभी हिंदुओं को यह कंठस्थ होती है। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवनपुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर नादी नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर है। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। यहाँ कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। यह प्रशांत के रूप में सिद्ध होती है। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव जागृत होता है। मंगलवार एवं शनिवार को बजरंगबली की पूजा आराधना करने से भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन 2 दिनों में हनुमान चालीसा पढ़ने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव भी कृपा बरसाते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि, साढ़े साथी और दैया का प्रकोप भी कम होता है। हनुमान चालीसा के लेखन का श्रेय तुलसीदास को दिया जाता है, जो 16वीं शताब्दी के एक हिंदू कवि, संत और दार्शनिक थे। उन्होंने भजन के अंतिम श्लोक में अपने नाम का उल्लेख किया है। हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जाप करेगा, उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। विश्व भर के हिंदुओं में यह एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करता है। जय हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा को पाठ करने से पहले श्री हनुमान जी को नमस्कार करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और हनुमान जी के साथ ही श्री सीताराम जी के समस्त दरबार की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी इच्छा से पाठ करना है तो आप चालीसा पाठ संकल्प लेकर कर सकते हैं या बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करके आप अगर मंगलवार का व्रत भी रहेंगे तो अच्छा है। एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में सफलता नहीं तक अकबर ने किसी मंत्री की परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। इस अद्भुत घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे एक महान संत रामचरितमानस भी एक बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और एक महान संत और कवि के रूप में जाने लगे। आगे उनकी रचनाएं, जिसमें रामचरितमानस भी शामिल है, हिंदू धर्म में उच्च मान्यता और उत्सवों के साथ मनाई जाती है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 2025 मध्ये हनुमान जयंती शनिवार 12 एप्रिल रोजी येते, जी चैत्र पौर्णिमा हिंदू महीन्यातील पौर्णिमा सी जुड़ते। इस दिन 12 अप्रैल यानी कल शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंगबली का प्रिय दिन है। शिवाय। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। यदि सच्चे प्रेम भाव से उनका स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर न केवल घरों में बल्कि देश भर में बड़ी ही धूमधाम से वीर बजरंगबली की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस दौरान सभी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, शुभकामना भी देते हैं। ऐसे में आप इन संदेशों के माध्यम से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दे सकते हैं। हनुमान तुम बिन राम है अधूरे, करते तुम भक्तों के सपने पूरे, माँ अंजनी के तुम हो राज दुलारे, राम सीता को लगते सबसे प्यारे। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुख लहे तुमरी सरना, तुम रक्षक का हो डरना। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हाड़ सीना हृदय में राम दिखलाया, यूं ही नहीं बजरंगी हनुमान कहला।